क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? हमने आपने सबने पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र के शब्दों पर विश्वास किया जाए तो फिर पंडित नेहरू नहीं, बल्कि नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस की माने तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक बार फिर से लिखे जाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि नेताजी ने साल 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को स्थापित किया था। इस वजह से पंडित नेहरू प्रधानमंत्री पहले नहीं थे, वो दूसरे थे। नेताजी पहले थे। चंद्र बोस की माने तो नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का झंडा लहराया था। नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह अलग बात है कि वो निर्वासित सरकार के पीएम थे। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी और इस जयंती के मौके पर हमें लगा कि उनके बारे में कुछ कहानियां, कुछ किस्से हम आपको सुनाएं, क्योंकि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहा है। आजाद भारत में आज हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो तरह से लड़ाई चल रही थी। एक नरम दल, दूसरे गरम दल। और जो गरम दल के अगुवा लोग थे उनमें नेताजी की भूमिका अग्रिम तौर पर मानी जाती थी। नेताजी को लेकर कई किस्से कहानियां आती हैं। ऐसे में उनकी जयंती के मौके पर हमें लगा कि आज आपको उनके बारे में बताते हैं और वो पन्ना खोलते हैं जिसमें भारत में एक बड़ा वर्ग अक्सर यह दावा करता है कि पंडित नेहरू नहीं बल्कि नेताजी जो थे वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कर्नल शौकत अली मलिक ने पहली बार भारतीय जमीन में भारत का झंडा फहराया था। कर्नल मलिक आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। 1947 को दूसरी बार झंडा फहराया गया था। कांग्रेस ने इतिहास में जबरदस्ती ये तथ्य छुपाए। ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो चंद्र बोस जी की तरफ से लगाए जाते हैं। चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखे जाने की मांग करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने इसका यही नाम रखा था। भारत की आजादी के इतिहास को सही तरीके से नहीं लिखा गया है, इसमें कई विकृतियां हैं। उनका यह कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की भूमिका को ठीक तरीके से चित्रित नहीं किया गया। उनका यह मानना है कि केंद्र की वर्तमान सरकार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न प्रकाशित लेखों में विकृतियों को सुधारना चाहिए और नेताजी और आईएनए की भूमिका को ठीक तरीके से चित्रित करना चाहिए। वो कहते हैं कि नेताजी की भूमिका को कम तर करके बताया जाता है। हम आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो था वो 23 जनवरी साल 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था और इसीलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती था। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और युवाओं को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। 18 अगस्त साल 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इस सफर के दौरान ताई होकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दावा किया था कि इसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत जो है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी रहस्यमयी मौत पर समय समय पर कई तरह की अटकलें सामने आती हैं। नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे जो हैं वो किए जाते रहे हैं। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें सामने आई। छत्तीसगढ़ में मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया था, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में छपे नेताजी से जुड़े लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शहनवाज आयोग और खोसला आयोग की रिपोर्ट जैसी चीजें वहां मिलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता है। मोदी ने यह भी कहा कि लोगों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं, जो आजाद हिंद फौज के संस्थापक की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। नेताजी की जयंती पर नेताजी के जीवन और साहस का हम सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। हमें भी लगा कि नेताजी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।